हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे 6 सितंबर के करंट अफेयर्स को। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने पहले पेज पर और देखते हैं आज का जो मुख्य समाचार रहा है उसमें क्या क्या चीजें शामिल रही हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज में जो रहा वह मालवीय मिशन को लेकर रहा है। मालवीय मिशन के बारे में अगर हम देखें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इन्होंने भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और यह कदम जो है इनका आगे बढ़ा है दिल्ली के कौशल भवन से। तो दिल्ली के कौशल भवन में जो है इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मालवीय मिशन की शुरुआत कर दी है। तो ध्यान रखिएगा इस मिशन के बारे में और किसके द्वारा शुरुआत की गई है इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। साथ ही साथ कहां से स्टार्ट की गई है, क्रियान्वयन इसका कहां से हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। और अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ मालवीय मिशन के बारे में अगर देखें तो यह जो है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है और यह कार्यक्रम उच्च शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए कार्य करेगी। तो आप ध्यान रखिएगा मालवीय मिशन के बारे में और साथ ही साथ इसकी जो नींव पड़ी है अभी इसके बारे में, और किसने जो है इसमें जो है सुधार की एक दिशा सुधार के परिप्रेक्ष्य में एक नई दिशा दी है, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उन मंत्री जी का नाम भी ध्यान रखिएगा। सीधे आपसे एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपने देख लिया मालवीय मिशन के बारे में। अब हम लोग अगले हेडलाइन पर चलते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। नेस्कॉम ने राजेश नाम्बियार को अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, अगर हम बात करें नेस्कॉम की तो यह एक आईईटी यानी कि प्रौद्योगिकी उद्योग की शीर्ष निकाय है नेस्कॉम, और इसमें अभी तक आप देखेंगे जो नेस्कॉम है इसमें लगभग 3000 कंपनियां शामिल हैं सदस्य के रूप में नेस्कॉम में। तो इसके अध्यक्ष अब बने हैं राजेश नाम्बियार। आगे देखिएगा नेस्कॉम ने कॉन्ग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक राजेश नाम्बियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त करने की घोषणा कर दी है और वह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी का स्थान लेंगे। तो इनसे पहले कौन इस स्थान पर था? अनंत माहेश्वरी, जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। और साथ ही साथ इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा राजेश नाम्बियार के बारे में, तो कॉन्ग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर यह काम कर लिए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आप नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज के संस्थापक के बारे में। तो नंदन नीलेकणी और देवांग मेहता, इन दोनों ने मिलकर जो है नेस्कॉम की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो नोएडा में जो है इसका मुख्यालय है, जो कि उत्तर प्रदेश में आपका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले हेडलाइन की तरफ, अगले न्यूज की तरफ। इसमें आपको जो है नेस्कॉम का फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है और साथ साथ इसके मुख्यालय और अध्यक्ष का नाम यह आप ध्यान रख सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे आप देखिएगा अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। ठीक है, आपको ज्ञात होगा या अगर नहीं ज्ञात है तो आप ध्यान कर लीजिए कि हर साल 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को। और साथ ही साथ 5 सितंबर को कल मैंने आपको बताया था कि शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है बर्थडे होता था उस दिन जो है, और उन्हीं के जो है जन्मदिन के अवसर पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और एक डेट और आपको ध्यान रखना होगा, इस डेट के परिप्रेक्ष्य में एक दिन आपको और ध्यान रखना होगा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसका उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो दुनिया भर में दान और परोपकार को बढ़ावा देना है। चैरिटी शब्द अगर यहाँ पर आ गया होगा तो आप इससे अनुमान लगा पा रहे होंगे। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को आगे बढ़ाना, समावेशी और लचीले समाजों का पोषण करने में दान की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक समुदाय को शिक्षित करने के लिए धर्मार्थ संगठनों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो आप ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस लिए मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, किस दिन मनाया जाता है। ठीक है,
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले हेडलाइन की तरफ अपने। अगली हेडलाइन है वानुअतु। वानुअतु संसद ने सातो किल्मन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, या पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं वानुअतु की। अगर वानुअतु की बात करें तो यह जो है एक द्वीप है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साउथ पैसिफिक ओशियन में फैला हुआ यह द्वीप है, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जो है यह बनता है। और यहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री के रूप में जिनको चुन लिया गया है उनका नाम क्या है, सातो किल्मन। ठीक है, इनको जो है वहां का नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। एक्चुअली हुआ क्या था, वहां पर अविश्वास प्रस्ताव इनके लिए जो है आया था और उसके खिलाफ जो है इन्होंने काफी जो इनका मत था जो है उसके खिलाफ अविश्वास मत को जो है इन्होंने बरकरार रखा है और फिर से इनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर चुन लिया गया है। प्रशांत द्वीप समूह में चीन अमेरिकी प्रतिद्वंदी के बीच अमेरिकी सहयोगी के साथ घनिष्ठ संबंधों की मांग की थी इन्होंने, इसलिए जो है। और किल्मन जो है पूर्व प्रधानमंत्री और पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं, तो आप इनके पार्टी का भी नाम ध्यान रख सकते हैं। और इनके बारे में सिर्फ जो है आप दो चीज को ध्यान रखेंगे, यह जो है जो वानुअतु द्वीप है यह कहां पर लोकेटेड है, मैप के जरिए आप इसको समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया भी। और साथ ही साथ जो यहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिनको चुना गया है उनका नाम भी, और जिस पार्टी से यह है उस पार्टी का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन या अगले न्यूज की तरफ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेस्टेपेन ने इटली में अपना रिकॉर्ड तोड़कर लगातार 10वां ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे दर्जे के ओहदे दर्जे के यह जो है खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, इन्होंने जो है 10वां जो ग्रैंड प्रिक्स जीता है इसमें इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर बात करें तो इन्होंने कार्लोस सैंज को पछाड़कर इतालवी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी 10वीं जीत के साथ लगातार फार्मूला 1 जीत का नया सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया है। तो फार्मूला 1 के को जीता है इन्होंने जो है, इसका जो है सर्वकालिक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है कौन, मैक्स वेस्टेपेन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, अगले हेडलाइन की तरफ। ASI ने संशोधित एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, अगर बात करें तो एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 में साझेदारी एजेंसियों के लिए एक आसान प्रबंधन और पर्यवेक्षण संरचना, अर्ध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश और स्मारकों के लिए आवश्यक कार्य और सुविधाओं के विस्तृत दायरे को पहले संस्करण में प्रस्तावित किए जाने के बाद कार्यक्रम में कई बदलाव शामिल किए गए हैं। गोद लेने के लिए सूची में 1000 अतिरिक्त स्मारक भी जोड़े गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एडॉप्ट हेरिटेज के अंतर्गत आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो अपने स्मारक हैं उनको गोद दिया जाता है और उनमें अभी क्या क्या सुधार, क्या क्या जो है चीजें रेनोवेट की जा सकती हैं, क्या क्या चीजें जो है बिल्कुल उसको सुधार उसमें किया जा सकता है जो अभी खराब हो चुकी हैं किसी भी कारण से। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 इस कार्यक्रम को जो है लॉन्च किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग अगले हेडलाइन की तरफ। ASI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अगर बात करें आपको ज्ञात होगा ASI का फुल फॉर्म आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किस प्रकार की संस्था है यह आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, किसको, सत्यजीत मजूमदार को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन मुंबई प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने में उनके काम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, एजुकेटर और मेंटर के लिए डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया या दिया गया। पटेल को भारत में उद्यमिता आंदोलन के जनक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर VG पटेल को उद्यमिता आंदोलन के जनक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। और
इसी जो है उद्यमिता के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसको यह अवार्ड दिया जाता है, डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार जो है मिला है सत्यजीत मजूमदार को। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है आपका, शिक्षा मंत्रालय 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह मना रहा है। ठीक है, तो भारत सरकार ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में सभी हितधारकों या लाभार्थियों या नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए 1 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है तो 8 सितंबर आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर एक प्रश्न आपसे और पूछा जाए कि इस वर्ष का थीम क्या है तो आप ध्यान रखिएगा, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। तो इस वर्ष का यह थीम रहा है और साथ ही साथ 1 से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन सारी इंफॉर्मेशन को आपसे कभी भी जो है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली हेडलाइन है, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन, डिफेंस ड्रोन जो है इंद्रजाल, वह चर्चा में रहा है। आइए देख लेते हैं। तो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन जो कि डिफेंस ड्रोन है इंद्रजाल, हैदराबाद स्थित ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी के अनुसार अगर हम बात करें तो ड्रोन डिफेंस डोम जो है, जो यह ड्रोन है जो कि डिफेंस डोम है, यह इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम होगा। यह मानव रहित हवाई वाहन यूएवी और लो रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि आरसीएस लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आकलन और कार्रवाई करने के क्षेत्र की जो है रक्षा करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो डिफेंस डोम है इंद्रजाल जो कि स्वदेशी ड्रोन है, ठीक है, तो आप इसका नाम ध्यान रखिएगा, यह चर्चा में रहा है। और इसके जो है फीचर्स के बारे में भी ध्यान रखिएगा, किस प्रकार से जो है यह सहायता कर सकता है, किन क्षेत्रों तक जो है। अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है, गृह लक्ष्मी योजना। आइए देख लेते हैं इस योजना के बारे में। तो कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें जो पात्र या प्राप्तकर्ता होंगे उनको 2000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और यह पहल कांग्रेस पार्टी के चुनाव के दौरान जो है उनके घोषणा पत्र में जो है एक प्रमुख विशेषता रही थी। राहुल गांधी ने लाभार्थियों के एक बैंक खाते में सीधे सहायता राशि जमा करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति का इस्तेमाल किया है और इसलिए यह चर्चा में रहा है गृह लक्ष्मी योजना। तो आप समझ गए होंगे, कर्नाटक सरकार का जो है एक पहल है यह कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वह चर्चा में रहा है एक बार फिर से। तो यह आपका, सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए कि जो हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और यह है कहां पर, तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो है स्थित है, हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यह जो है आप देखेंगे तो ट्रेन हैंडलिंग क्षमता यहाँ पर जो है इसमें अधिक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो क्षेत्रफल के भी हिसाब से, क्षेत्रफल और प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यह देश में एक प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में भी कार्य करता है हावड़ा जंक्शन। इसी से संबंधित एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करता है, यह भी स्टैटिक ही हो गया, न्यूज में रह रहा है तो ठीक है। और अगले प्रश्न की मैं बात कर रहा था वह प्रश्न आपका था लंबाई के हिसाब से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लंबाई के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो आप ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है, उसके नाम यह रिकॉर्ड है लंबाई के हिसाब से भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यही नहीं, भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो वह कर्नाटक का हुबली ही रहा है, ठीक है।
तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इन डेप्थ आपसे बहुत पूछा जा सकता है तो आपसे लंबाई पूछी जा सकती है। तो हुबली का लंबाई जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 की अगर बात करें, वही सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो लगभग 1503 मीटर है। ठीक है, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई है। और साथ ही साथ अगर जो है हम बात करें सेकेंड नंबर के सबसे लंबा रेलवे स्टेशन की, जिसके नाम अभी तक फर्स्ट का रिकॉर्ड था, वह स्टेशन आपका था गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है जो स्थित रेलवे स्टेशन है, उसके नाम सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड था। अब वह जो है रिकॉर्ड हो गया है कर्नाटक के हुबली के। तो आप ध्यान रखिएगा इन सारे इंफॉर्मेशन को, आपके एग्जाम के लिए सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक एक पॉइंट को आपसे जो बताया जाता है वह आप समझने का प्रयास करेंगे और उसको नोट डाउन भी करेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। विराज एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर यह सारी चीजें आपको शेयर कर दी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनली यह पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप इस नंबर पर 8130502762 पर मैसेज के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इजीली वही होगा कि आप ग्रुप से या फिर जो है जिस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। जो न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में, करंट अफेयर जहां से बन सकता है, वह सारा हम लोगों ने देख लिया है 6 सितंबर के करंट अफेयर्स के सेशन में। और आगे हम लोग मिलेंगे कल यानी कि 7 सितंबर को, और हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कल के न्यूज़ में सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारी चीज़ों को कंपाइल कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। थैंक यू सो मच।